नमस्कार मित्रों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई छोटी उम्र का बच्चा बैठा है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कोई 14-15 साल से छोटी उम्र का बच्चा बैठा है या कोई माता बहन, कोई पत्नी बीवी, कोई भी महिला बैठी है, तो प्लीज़ उसे अपने पास से हटा दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बीजेपी नेताओं के संस्कारी वचन सुनाने वाला हूं, यानी कि बीजेपी नेताओं की गालियां सुनाने वाला हूं। तो उनके सामने तो ये सुनना ठीक नहीं होगा। और आप खुद भी कान के लिए रुई लेकर या कान में डालने वाली दवाई लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है बीजेपी नेताओं के इन संस्कारी वचनों को सुनकर, इन गालियों को सुनकर, जिन्होंने सुनाने वाला हूँ, उन्हें सुनकर आपके कानों से टप 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 खून बहने लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर खत्म और वीडियो शुरू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माँ की गाली से ही, जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। आपको पता ही है कि कल बिहार में इंडिया गठबंधन की किसी रैली में किसी अनजान से शख्स ने, किसी गुमनाम व्यक्ति ने मोदी जी को माँ की गाली दे दी, जिसे ना राहुल गांधी जानते थे, ना तेजस्वी जानते थे, कोई नहीं जानता था, हम और आप भी नहीं जानते थे। जिसके बाद बीजेपी, मोदी और भक्त मंडली सब पूरे देश को सर पे उठाए हुए हैं और राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको बीजेपी के छोटे भैया नेता से लेकर बड़े भैया नेता तक, यानी बीजेपी के छोटे नेता से लेकर देश के सीएम पीएम तक सबकी गालियां सुनाने वाला हूं। धीरज से सुनिएगा, धैर्य रख के सुनिए और कान के लिए रुई रख के सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं माँ की गाली से ही। मोदी जी को माँ की गाली देने वाला तो कोई ना मालूम, कोई अनजान शख्स था, जिसे राहुल गांधी तो क्या बिहार का भी कोई नेता नहीं जानता। लेकिन 2019 में बीजेपी के जिस नेता ने राहुल गांधी को मां की गाली दी थी, वो संस्कारी महानुभाव तो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष थे, सतपाल सिंह सत्ती। तो सत्ती जी के संस्कारी वचन सुनिए मित्रों। शर्मा ने कहा कि मैं आपको बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या बोलते तो कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, फिर मैं तो फिर बाहरी मन से मैं बोल रहा हूँ, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। माद ये कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है उस बिहार वाले की तरह। एक राज्य के अध्यक्ष थे बीजेपी के, एक राज्य के अध्यक्ष थे सतपाल सिंह सत्ती जी संस्कारी। लेकिन आपने किसी को ऐसे काले झंडे दिखाते हुए देखा था मोदी जी को, या मोदी जी से माफ़ी की मांग करते हुए मोदिया वाले को देखा था किसी को, जैसे अब मोदी जी मांग हो रही है? ना जी ना, संस्कारी लोगों से थोड़ी माफ़ी मंगवाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली गाली की तरफ, लेकिन क्रोनोलॉजी के हिसाब से मित्रों, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। बीजेपी के सबसे बड़े वाले और दुनिया के भी सबसे बड़े महामानव के संस्कारी वचन सबसे लास्ट में सुनाऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कारी वचन महामानव के ही हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सब्र का फल कड़वा होता है, वैसे तो मीठा होता है, लेकिन आज कड़वा होने वाला है, क्योंकि आज आप गालियाँ सुन रहे हैं। आज कोई आप मीठे वचन थोड़ी सुन रहे हैं, तो आज सब्र का फल मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली गाली की तरफ। बीजेपी के संस्कारी नेता ने तो देश की पार्लियामेंट, देश की सर्वोच्च पवित्र पार्लियामेंट को पवित्र किया था अपने संस्कारी वचनों से। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी रटवे, अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है।
वाह वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। इसके संस्कारी वचनों के लिए क्या मोदिया ने मोदी जी से माफी की मांग की थी? याद कीजिए मित्रों, देश की राजधानी में पार्लियामेंट में ये गाली दी थी इसने। और मोदी जी ने देश की उसी राजधानी के मुख्यमंत्री जिसे बनाया है गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी, उन्हीं रेखा गुप्ता जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माता जी के लिए कैसे संस्कारी बातें कही थी, कैसी संस्कारी बातें कही थी, ऐसी संस्कारी बातें। पढ़िए ध्यान से। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की, और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के बोल हैं, उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। संस्कार हो तो ऐसे। ये तो बीजेपी की महिला के संस्कार हैं। अब आप कल्पना कीजिए पुरुषों के संस्कार कैसे होते होंगे। आगे भी देखिए और संस्कार देखिए इनके, रेखा गुप्ता जी के। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी भी नहीं मनाता, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। पैदा होने की घटना का वीडियो मांगा था जिसे केजरीवाल की माता जी दे नहीं सकी थी। वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है, क्या सीन है। कैसे फूल झड़ रहे हैं रेखा गुप्ता जी के मुंह से। वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है। अभी तो आगे देखिए मित्रों, इन्हीं रेखा गुप्ता जी की सरकार में जो मंत्री जी हैं वही आपके घर में घुस के बहन बेटियों का रेप करने वाले प्रवेश वर्मा जी, उनके भी संस्कार देखिए और सुनिए आप। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। इससे घटिया इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। आप तो जानते हैं कि मोदी जी के पार्टी के नेताओं और समर्थकों के उद्गार और संस्कार माताओं बहनों के लिए कुछ ज्यादा ही उमड़ते हैं, जैसे इनके उमड़ते हैं। प्रेम नाम है इनका। बहुत प्रेम भरी बातें करते हैं, बहुत संस्कार की बातें करते हैं। सुन लीजिए और देख भी लीजिए। वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रखने वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप पंडित जी एक दूसरे पर सुअर जो बैठा है, सुअर बाड़े भेजने की जरूरत। अरे एक मिनट, अनिल यादव को लाइए। इस आदमी प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज प्रेम शुक्ला जी प्लीज। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं अलाउ करूंगा आपको बोलने के लिए। प्रेम शुक्ला जी मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। नहीं सर प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, वो बकवास नहीं प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप मत तय करिए क्या बकवास। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। आपने देखा ये मोदिया का ही एंकर बीजेपी वालों के सामने कैसे प्लीज 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 प्लीज, अपना ही एंकर, अपना ही गोदी का एंकर भी नहीं सुन पाया। इतने प्रेम भरे उद्गार और संस्कार हैं इनके प्रेम शुक्ला जी के कि वो पूरे टाइम प्लीज 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 करता रहा। और ये कोई वो बिहार की रैली वाले उस बंदे की तरह कोई अरे गहरे नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संस्कारी पार्टी के। मोदी जी ने इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है, उस गालीबाज के, उस बिहार वाले गालीबाज की तरह। लेकिन क्या आपने प्रेम शुक्ला जी के इन प्रेम भरे संस्कारों के लिए, इन संस्कारी वचनों के लिए किसी मोदिया वाले को देखा मोदी जी से माफी की मांग करते हुए? देखा क्या? किसी को काले झंडे दिखाते हुए देखा क्या इनके इन वचनों के लिए मोदी जी को? नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट संस्कारी, परम संस्कारी राजा साहब ये बीजेपी में नहीं है वैसे राजा साहब, लेकिन आप कुछ और मत समझ लेना कि इन्हें इनके इन गालियों के लिए और इनके इन भड़काऊ बयानों के लिए बीजेपी से निकाल दिया होगा मोदी जी ने। बिल्कुल भी नहीं। ये तो खुद निकले हैं क्योंकि ये सोच रहे थे अपने इस टैलेंट की वजह से, अपने इन गालियों वाले टैलेंट की वजह से तेलंगाना का अध्यक्ष बना दिया जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों इतने टैलेंट के बावजूद, इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ आने के बावजूद मोदी जी ने इन्हें क्यों प्रमोट नहीं किया, इनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? बेचारे इसलिए निराश होकर बीजेपी छोड़कर चले गए। इन्हें निकाला नहीं गया था, खुद छोड़कर गए राजा साहब जो हैं। अब नेक्स्ट गालीबाज चूना वाला, नहीं पूना वाला। जब तक ये कांग्रेस में थे ये पूना वाला साहब जो है, तब तक तो संस्कारी नहीं थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए, भाई आपको पता है बीजेपी में होने की, बीजेपी में रहने की पहली शर्त संस्कारी होना ही है।
तो इन चूनावाला और पूनावाला ने भी झा के साथ 2 याद आपको, झा के साथ 2 मिलाते हुए कैसे अपने नए नए संस्कार दिखाए थे बीजेपी में शामिल होते ही। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूँ ये सब बातें, है ना। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूँ। प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। मतलब बोल भी रहे हैं और फिर भी मना कर रहे हैं, मैं नहीं करता ऐसी बात, कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, बिल्कुल अपने आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी की तरह। अब मिलिए बीजेपी के गाली सम्राट से, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, जो खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और अपने गाली वाले संस्कार बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। गलत बोल रहा हूं क्या? बताइए गलत बोल रहे हैं क्या? इसी टैलेंट की वजह से तो भाई पूरे प्रदेश में इनका नाम हो गया। एक किसी को इतना गाली दिए, इतना गाली दिए, अगली बारी भी संस्कारी की बिहारी की, अगला संस्कारी भी बिहारी, और इनकी तरह संस्कारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के पास तो कितना माल है, कितना खजाना है, क्या क्या है। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ गई क्या, तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली जानते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल जी, पूरा डिक्शनरी है भैया इनके पास, तो पूरा डिक्शनरी है, जितना भी आप सुनना चाहें उतना ही, ऑन डिमांड बिल्कुल एकदम सेकंड में। विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सब का गाली तो आप सुन लिए। अब चलते हैं टॉप लेवल की तरफ, टॉप लेवल यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, जिसका आप अभी तक वेट कर रहे हैं। तो पहले छोटे वाले महामानव, छोटे शेर, छोटे फैन, छोटे संस्कारी हिंदू हृदय सम्राट। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतिया? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या। तो भाइयों बहनों, परिवारजनों, छोटे के बाद बड़े का नंबर, छोटे भैया के बाद बड़ भैया, सबसे बड़े वाले विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अंश, जैसा कि गंगा दीदी बताती हैं। नॉन बायोलॉजिकल साक्षात महामानव, पूरे ब्रह्मांड में डंका बजाने वाले, राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय बताने वाले, विश्व गुरु, संस्कारों की खान, सनातन का सम्मान, पुरुषों में महापुरुष श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के संस्कारों को देखने और सुनने का वक्त आ गया है। तो बताइए तालियां। तो मित्रों, एक एक करके देखिए कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और दूसरों की माताओं को कितना सम्मान देते हैं। पूरे आदर के साथ देखिए, पूरे सम्मान के साथ देखिए, पूरा दिल लगा कर देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ देखिए, और ताली थाली बजाना चाहे तो बजाइए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? देखिए, बता दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? कर सकती है क्या? ये 125 साल की बुढ़िया 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है।
हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 700 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। वाह क्या सीन है, वाह वाह क्या सीन है। मोदी, ओ मोदी, मोदी, ओ मोदी, तो कमाल हैवी ड्राइवर हो भाई, संस्कारों का बहुत हैवी ड्राइवर हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब जग्गी जासूस को इजाजत दीजिए मित्रों, अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा। अंबानी अडानी छापा पड़ रहा है वैसे बनता रहा पे है। ओके टाटा बाय। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।